Assistant Commandant Neha Bhandari, first of all, many congratulations. You received the Chief of Army Staff's Commendation Disc for the role that she played during Operation Sindoor. Thank you, ma'am. मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो बात करना ही चाहूंगी. मैं चाहती हूं कि आप हमारे साथ डिटेल्स शेयर करें कि वो जो 3-4 दिन थे वो आप लोगों के लिए कैसे थे. जब आप वहां पे अपनी फॉरवर्ड पोजीशन पे आपके पास 2 पोस्ट थे और आपके सामने पाकिस्तान के 3 पोस्ट थे अखनूर सेक्टर में, तो आपने कैसे उनको डिफेंड किया, दूसरी तरफ से क्या गोलाबारी हो रही थी, वो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे. लेकिन थोड़ा सा हम अपने लेडी ऑफिसर्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. नेहा जी, आपके बारे में तो हमने देखा ही है कि आप 3rd जनरेशन आर्म फोर्सेस मेंबर हैं. आपके दादाजी आर्मी में थे, आपके माता पिता दोनों CISF में हैं और आप BSF में हैं. तो क्या आप बचपन से ही जानती थी कि आपको यही करना है? जैसे आपने बताया, मैं 3rd जनरेशन हूँ और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड, वहाँ ऑलमोस्ट हर सेकंड हाउस होल्ड से आपको कोई ना कोई आर्म फोर्सेस में मिलेगा. यस, मेरे दादाजी आर्मी में थे और मेरे मदर एंड फादर दोनों ही CRPF से हैं और मैं BSF में. तो मैं इनको देखते हुए बड़ी हुई और आज यहाँ पहुंची. तो कहीं ना कहीं था कि हाँ, मुझे भी इनकी तरह करना है. और रही बात BSF की, तो BSF को फ्रंट लाइन से हमेशा काम करने का मौका मिलता है. तो मुझे था शौक कि हाँ, मुझे BSF ज्वाइन करनी है. पर जब आपने ज्वाइन करी थी, कभी सोचा था कि ऐसा भी मौका मिलेगा कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग हो रही है, जंग ही कह सकते हैं उसको, 1971 के बाद पहली बार ये ऐसा हुआ है. शॉर्ट ड्यूरेशन था, लेकिन जंग जो हो रही थी उसमें आपको फ्रंट लाइन पे ऐसा मौका मिलेगा इतनी जल्दी? इतनी जल्दी का तो नहीं सोचा था, बट हाँ, हर BSF का पर्सनल ये सोचता है कि मुझे इस चीज़ का मौका मिले. मैं जिस चीज़ के लिए BSF में आया हूँ, और मैं यहाँ बहुत प्राउडली बताऊंगी कि जो भी इसके पार्टिसिपेंट्स थे, जिनने भी ऑपरेशन सिंदूर में पार्ट लिया है, दे आर वेरी प्राउड. उनको बहुत खुशी है कि उनको सामने रह के इंडिया को डिफेंड करने का मौका मिला है. And we are proud of you as well. I have with me मलकीत कौर and मंजीत कौर. ये लोग 17 सालों से BSF में हैं, तो आप लोग तो वेटरन हैं. मलकीत, आप बताइए, आपने क्यों BSF ज्वाइन किया और BSF में अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, स्पेशली ये जो ऑपरेशन सिंदूर में आपने हिस्सा लिया? मेरे फादर BSF में थे और मेरे ब्रदर भी BSF में हैं. तो मेरे को प्राउड है कि मैं BSF में हूँ. तो मैं 17 साल हो गई मेरी जॉब को. मैंने बाघा बॉर्डर में भी ड्यूटी की है, तो मेरे को प्राउड है. तो आपके माँ बाप चाहते थे आप BSF में आए? जी, BSF में तो 2008 में फर्स्ट महिला कांस्टेबल भर्ती हुई थी, तो मैं ज्वाइन किया. बस स्पोर्ट्समैन थी, तो मैं 2008 में मैंने अभी +2 की थी, तो फॉर्म फिल किया तो हो गई सिलेक्शन. ये लोग वेट कर रहे थे मैम, BSF लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी खोले और हम BSF में आ जाए. बिल्कुल. मंजीत जी, आपकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही रही? आप भी 17 साल पहले ज्वाइन किया था? हाँ जी मैम, मैंने भी 17 साल पहले ही किया था ज्वाइन, 2008 में ही किया था. क्या सोच के किया था उस वक्त? मेरे को BSF की ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी और मैं ड्रेस देखकर इसमें आई, और मेरे को ऐसा भी था कि मैं भी ऐसा मौका मिले और मैं भी गोलियां चलाऊं. जी, आप दोनों गन पोजीशंस होल्ड करती हैं, तो गोली चलाने का शौक था आपको क्या बचपन से? जी, जैसे दुश्मन के आई मैं गोली चलाऊं, जैसे फिल्मों में देखते हम, तो मेरे को भी ऐसा ही था कुछ. Amazing. So, that just tells you it isn't just boys who are fascinated with guns and maybe taking on some enemies for the country. स्वप्ना, आप यंग ऑफिसर हैं नेहा की टीम में. आपने 2023 में ही ज्वाइन किया था BSF को, तो आपको तो बहुत जल्दी मौका मिल गया. बिल्कुल आते ही ट्रायल बाय फायर हो गया आपका. ऑपरेशन सिंदूर में सीधा हिस्सा लिया आपने. मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी मुझे मौका मिल जाएगा, पर अच्छा लगा बहुत. हाँ, आपने BSF क्या सोच के ज्वाइन किया था? क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, तो उधर में मैंने देखा BSF को काम करते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से, तो मेरा भी शौक था इसमें आने का. तो कभी ये नहीं सोचा कि ये तो मर्दों का काम है, मैं क्या करूंगी यहाँ पे? नहीं, मैंने बहुत लेडी ऑफिसर को भी मैंने देखा था, तो मुझे भी अच्छा लगा उनको देख के काम करते हुए. तो मेरा भी सपना था कि मैं भी वो वर्दी पहनूं. जी जी, बहुत अच्छा. इनफैक्ट इनकी जनरेशन में तो आपके जैसे ऑफिसर्स और देखे हैं. आपने जब ज्वाइन किया था मंजीत जी, तब तो महिलाएं बहुत कम होती थी, तो तब उस वक्त आपको ये नहीं लगता था कि मैं कोई और लाइन ले लूं? तो नहीं मैम, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा. मैंने फर्स्ट टाइम ये किया और मेरे को यही शौक था और यही मेरे को मिल गया.
मंजीत जी, आपके लिए? नहीं, मेरे को भी शौक था इसका भी। तो कभी ये नहीं सोचा कि ये काम शायद महिलाओं के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। बहुत अच्छा। This is the kind of barriers we want to break. I want to understand from Assistant Commandant Neha Bhandari what really happened during Operation Sindoor. Can you begin by telling me when was the first call that you received, the first order that you received, which was officially part of Operation Sindoor, and what were you told? Ma'am, after 22nd of April, when the incident happened in Pahalgam, it was quite evident that our government will retaliate because this time our civilians were targeted. So from that particular, very particular that day, we started preparation on every fold. We started strengthening our own morchas or our bunkers where we will be staying if any such retaliation happens. And also we started giving training more seriously. This used to happen on a daily basis, but we became more alert, more precautious towards what we are doing. And Because you were anticipating that there would be shelling happening. Yes, ma'am, we were anticipating that we will do something for sure, and Pakistan is not a state which we can trust upon that they will not retaliate back. तो इसके लिए हमने अपने हर जवान को बताया SOPs कि कुछ भी होने पे आपको कैसे करना है, यानी अगर सामने से गोली आ गई तो आपको क्या करना है, सामने से एरिया वेपन्स का फायर आ गया तो आपको क्या करना है, अपने खुद को कैसे सेफ रखना है, साथ में आपको कैसे अपने जो उनको एरिया दिया रहता है उसको कैसे बचाना है। हमने किसी भी इलीगल एंट्री को रोकना है क्योंकि कहीं ना कहीं से वही पीछे जाके अटैक करते, तो हमने हर चीज का ध्यान रखते हुए हर SOP अपने जवान को बताई। ये एकदम 22 अप्रैल से शुरू हो गया था, आते आते 7 अप्रैल हुआ और इस टाइम बहुत सारी विजिट्स May 7th को जब हुआ, May 7th को बहुत सारी विजिट शुरू हो गई थी क्योंकि माहौल इंटेंस हो गया था। आपको हर तरीके के मैसेजेस मिल रहे थे, ये हो सकता, वो हो सकता है, ये हो सकता है। तो हर ऑफिशियल ने, हर कमांडिंग ऑफिसर ने इंस्पेक्ट किया कि हमने तैयारी सही से करी है नहीं करी है। हर किसी ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी टीम को मोटिवेट किया, सबको कि या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी ऐसे अच्छा करते रहेंगे। May 7th को ऑपरेशन सिंदूर जब एक्चुअल में एयरफोर्स ने डीप इनसाइड पाकिस्तान टारगेट किया तो इट वॉज क्वाइट एविडेंट अब हो गया है। तो सामने से पाकिस्तान ने भी थ्रू आउट जम्मू बॉर्डर एरिया वेपन्स स्टार्ट कर दिए थे। एंड वी बीइंग एट बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर, हमसे जस्ट लगा लीजिए 100 मीटर पे पाकिस्तान की पोस्ट रहती है। तो जो कम रेंज के एरिया वेपन्स भी है वो बहुत इजीली हमारी पोस्ट पे हम पे टारगेट किए जा सकते थे। तो अगेन हमने फिर थ्रू आउट दैट पीरियड ऑफ 72 आवर्स हमारे जो ट्रूप्स थे वो आगे जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट होती उसमें रहे। 72 आवर्स के लिए आप फॉरवर्ड पोस्ट में रहे? हाँ जी, 72 आवर्स बिना किसी ब्रेक के? बिना किसी ब्रेक के, क्योंकि थ्रू आउट बॉर्डर को गार्ड करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किसी भी तरीके की चूक उस टाइम मंजूर नहीं थी और उस टाइम हमें अपनी भी सेफ्टी ध्यान रखनी थी। तो हमारे जो जवान थे आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे डिप्लॉयड थे और यू होते होते अब हर जगह शेलिंग हो रही है, आगे इधर उधर आप थ्रू आउट बंकर्स में, रात में भी आप बंकर्स में लेटे हैं। मैं अपने जवानों के साथ मैं बंकर्स में थी और उनने मुझे कभी फील नहीं कराया कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, या उनने मुझे नहीं सुनना या मैंने उन्हें नहीं सुना। मुझे कभी फील नहीं कराया कि मैं एक लड़की हूँ और ना मुझे कभी इनने फील कराया कि ये लड़कियां है और ये डर रही है, और ना किसी मेरे मेल ट्रूप ने फील किया कि वो डर रहे हैं। दे वर वेरी एक्साइटेड कि उनको ये मौका मिला है। हम उनको मोटिवेट कर रहे थे और होते होते फिर May 10th आया जब एक्चुअल में पाकिस्तान की तरफ से हमारी अपनी पोस्टों पे एरिया वेपन्स का उनने अटैक शुरू कर दिया। दिन के 3 बजे थे और शेलिंग होने लगी। अब आपके अपने ऊपर आ रहा है, तो दैट वाज द टाइम कि यस अब हमने खोलना है। अब आपको रिटेलिएट हमने रिटेलिएट करना है क्योंकि दिस टाइम उनने हम पे अटैक कर दिया। तो आपको फ्री ऑर्डर्स थे कि जैसे जैसे पाकिस्तान कुछ भी करेगा आपको फायर टू फायर रिस्पॉन्ड करना है? हाँ जी मैम, हमको ऑर्डर्स थे एंड हर कमांडिंग ऑफिसर ने हमें बताया था कि जितना आप कर सकते हैं आप फुल रिटेलिएट करें। अपने अकॉर्डिंगली आपको ये भी देखना है कि एम्यूनिशन बचाना है। ये नहीं पता था इतनी जल्दी सीज फायर हो जाएगा और वो इतनी जल्दी पीछे हट जाएंगे, तो एक्शन ज्यादा अच्छा होता अगर पता चलता कि 1 आवर ड्रिल है। तो ये नहीं पता था बस, इसलिए हम एम्यूनिशन बचा के चले और
होते होते 5-5:30 बज गए। हमने हर तरीके से उन पे अटैक किया। वो सर्वेलेंस इक्विपमेंट यूज कर रहे थे हम पे, शायद जो शेलिंग कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए कि एकदम हमारी पोस्टों पे आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो हमारा फर्स्ट हैंड एक्शन था, हमने उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स तोड़े। उनने वापस रिटेलिएट किया हमारे तोड़ने के लिए। तो हमने फिर उनको अलग अलग जगह से टारगेट किया कि वो एकदम टारगेटेड एक्शन हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स में ना कर पाए, क्योंकि हम उनसे उनको मॉनिटर करते थ्रू आउट डे नाइट। बीएसएफ फ्रंट लाइन पे रहती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो जो नॉर्मल हमारा पीस टाइम ड्यूटीज रहती है, उस टाइम हम पूरे बॉर्डर को चेक करते हैं और हमारी जो मैन पावर तो डिप्लॉयड है, साथ में हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट भी बहुत यूजफुल है, तो हमें वो बचाने थे। तो इस तरीके से ये होते होते 5:30 हुआ और सीज फायर डिक्लेयर हो गया मैम। तो मौका रह गया आपकी बार। नहीं, बट आपने इतना अच्छा एक्शन किया कि आपकी 2 पोस्ट थी, तो वो 2 पोस्ट तो आपने बचाई ही। जो सर्वेलेंस आप इक्विपमेंट कह रहे हैं वो भी बचाया, लेकिन जो आपके सामने जो पाकिस्तान की 3 पोस्ट थी, वहां से वो छोड़ के भाग गए। हाँ जी मैम। ये आपने कैसे किया? मैम मैं बता रही हूँ ना, हमने एरिया वेपन्स से उनको टारगेट किया हर तरफ से। तो वो इतना हेवी आपने एक एक्शन किया कि वो छोड़ के भाग गए वहां से। हाँ जी मैम। ये आपने देखा कि वो खाली करके चले गए। जी मैम। अमेजिंग। मलकित, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? 72 आवर्स के लिए आपके जो ये बंकर होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट बंकर्स होते हैं, आप गन पोजीशन होल्ड करती हैं, है ना? तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? मतलब 3-4 दिन के लिए ऐसे वहां बंकर में रहना और बिल्कुल अलर्ट रहना, मॉनिटर करना, और ऊपर से आपके ऊपर शेलिंग भी हो रही है, वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, तो वो कैसा रहे दिन आपके लिए? हमें तो वैसे बोला गया था कि अगर आप वापस जाना चाहते हो पीछे तो जा सकते हो, पर हमें ऐसा मौका मिला तो बढ़िया लगा कि नहीं, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। 17 साल बाद ऐसा मौका मिल रहा है। तो फिर हम 48 घंटे से ऊपर ही हमने टाइम उधर निकाला। तो 3 हम लड़कियां थी, दोनों एक मोर्चे में ये थी और मेरे मोर्चे में हम थे। तो 9 तारीख तक तो हम तो रहे, फिर 10 तारीख को फायरिंग शुरू हो गई। तो फिर 5:30 बजे तक तो मतलब उन्होंने बोल दिया फायर बंद करने के लिए। तो बाद में बस इतने रहे हम। उस टाइम पे आपको, आप जैसे आप बता रहे हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट दे वर गिवन एन ऑप्शन टू काइंड ऑफ लीव देयर फॉरवर्ड पोजीशंस, बट दे ऑल चोज टू स्टे देयर। मंजीत, आप शेयर करना चाहेंगी उस वक्त, क्योंकि ये शायद पहली बार इतना एक्सपीरियंस रहा होगा एक्टिव शेलिंग का, एक्टिव कॉम्बैट का। आप शेयर करना चाहेंगी कि वो एक्सपीरियंस कैसा डिफरेंट? आपकी ट्रेनिंग तो ऑफ कोर्स होती ही है इस चीज की, लेकिन उसको एक्चुअली देखना अपने सामने। हाँ जी मैम, ऐसे जैसे 10 मई को शुरू हुआ, तो ऐसे 3 का टाइम हुआ। जैसे फायरिंग शुरू हो गया, हमने जो कहा कि फायरिंग शुरू हो गया, तो हमने भी शुरू करना है। इधर हम पर भी आ रहा था, तो हमने भी उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। तो ऐसे हम भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। तो वो एक कर रहे थे, हम 4 उनको ऊपर डाल रहे थे। तो ऐसे करते लगातार हो रहा, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया। जैसे हमारा फायर चल रहा था, उनको मजबूर हो गए, वो बंद कर दिया उन्होंने फायर। फिर किसी भी मोमेंट में आपको लगा कि ये शायद नहीं हैंडल हो पाएगा, थोड़ा सेफर पोजीशन पे मूव करना चाहिए? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें कि ऐसा कुछ होगा। हम अपना काम कर रहे थे। तो मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों में बहुत जोश होगा कि मौका मिला है आज कुछ दिखाने का, सारी ट्रेनिंग यूज करने का, तो यूज करते हैं। जी जी, हम जैसे अभी हम 6 लड़कियां थी, तो जो पीछे थी उनको भी फील हो रहा कि हम भी अगर होते उधर तो हमें भी ये मौका फॉरवर्ड मिलता। पोजीशन में आना। जी जी जी। स्वप्ना जी, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? कुछ डर लगा उस वक्त? नहीं, डर तो नहीं लगा, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ही ऐसा दिया गया था हमें। तो हमें पहले से बोला गया था कि अलर्ट होके रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे फायर आया तब हमने भी फायर किया। आप क्या वेपन्स यूज करती हैं? हमने फायर किया था LMG से, पर हमारे जो पर्सनल वेपन है वो 5.56 राइफल, इंसस राइफल है। जी। आप अपना वो जो May 7 से लेके May 10 तक, जब तक सीज फायर हुई, उस 3-4 दिन का टाइम आपने कैसे बिताया, उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगी? 3-4 दिन अब एक साथ थे, तो बंकर में लाइफ कैसी होती है? बंकर का लाइफ अब सोचो तो मजे में आएंगे, क्योंकि हम Neha, would you like to describe what it's like to be all pushed up in a bunker and, to be on high alert
as you were at that time? मैम हमारे पास अलग अलग तरीके के बंकर्स है, कुछ नए बने हैं और कुछ बन रहे हैं, और जो नए बने हैं वो डबल फ्लोरी है, और जो पुराने हैं सारे सेफ है। अच्छी खासी उनमें वॉल में थिकनेस है, लेकिन कुछ सिंगल रूम वाले हैं, कुछ डबल रूम वाले हैं। तो जो सिंगल रूम है आप समझ लीजिए आपको वही 3 लोग दिन रात वही देखने हैं, आप ना बाहर आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, आपने वहीं रहना है और अलर्ट रहना है। आपको पता है सब कुछ इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, यहाँ हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो उस एक रूम में आप रहते हैं, हर डेली एक्टिविटी जो आप वहीं करते हैं। और कितना ही बताऊंगी। तो आप अपने आप को अलर्ट कैसे रखते हैं इतने टाइम तक एक ही कमरे में? मैम सिचुएशन अलर्ट आपको खुद कर देती है, आप कैसे सो जाएंगे, आपके पीछे गिर गया, आपको पता है ऊपर गिर जाएगा, कहीं गिर जाएगा, आप कैसे। वैसे तो बीएसएफ थ्रू आउट अलर्ट रहती है मैम, हमारी ड्यूटी है और हमें इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि हमें पता है अपनी ड्यूटी हमने अपनी अच्छे से फुलफिल करनी है। बट ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते, क्योंकि इस बार पता है हम पे खुद पे भी आएगा। जी जी बिल्कुल नहीं, बट आप कुछ डिस्क्राइब कीजिए मलकीत जी की, जैसे आपको कितने घंटों के लिए लगातार खड़े रहना पड़ता है या जगे रहना पड़ता है, कैसे आप डिवाइड करते हैं आपस में? हमारी 6 जैसे ओपी होगी हमारी तो 6 से 12 बजे तक होगी। अगर एफडीपी में रात को नाका है तो फुल डे पर 3 घंटे का होता है हमारा, 3 शिफ्ट में होता है हमारा। हाँ जी। और अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखना, उसके लिए आपने कुछ स्ट्रेटेजी अपनी बनाई है? सबके अपने अपने तरीके होते हैं। नहीं नहीं, अपने आप को भी सेव करना है। जो हमारे ऊपर मतलब जो रेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी नेक्स्ट ड्यूटी है, तो उनको भी सेव करना है, तो अपने एरिया को भी देखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि ये जो एग्जाम्पल आप लोगों ने सेट किया है मंजीत जी, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा बीएसएफ में और लोगों को भी और लड़कियों को भी, और पूरी जो डिफेंस फोर्सेस हैं और जो देश है उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि महिलाएं भी फॉरवर्ड पोजीशन में या कॉम्बैट रोल्स में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं? हाँ जी मैम, जैसे उधर बॉर्डर के लोग हैं वो भी बड़े खुश हुए कि आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, आप पीछे नहीं गए। जब उन्होंने देखा कि इतनी फायरिंग हो रही थी, जे इधर ही है, वो तो मान के बोले इतना फायरिंग होगा आप इधर ही रुके। मैंने हमने कहा हाँ, तो बोले प्राउड है हमें आप लोग इधर रुके हैं, हमें भी इतना कॉन्फिडेंस है कि हम भी अपनी बेटियों को इधर भेजेंगे। ये गाँव वालों ने बोला आपको? हाँ जी, जब आप कर सकते हो तो हमारी बेटियां भी करेंगी ऐसे। The BSF destroyed as many as 76 Pakistani posts during this operation and 42 forward defense locations, 3 terror launch pads, and these were obviously used for Pakistan's offensive capabilities along this entire Jammu international border. BSF ने जो ओवरऑल जो रोल प्ले किया है नेहा ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बारे में आप क्या मानती हैं? क्योंकि पाकिस्तान से बहुत शेलिंग हुई, बहुत फायरिंग हुई और उन्होंने रेसिडेंशियल एरियाज को भी टारगेट करने की कोशिश करी इसमें। मैम मैं बीएसएफ के बारे में बताना चाहूँगी। बीएसएफ 2 फ्रंट्स में यानी 2 बॉर्डर्स को गार्ड करती हैं, एक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एंड वहाँ का क्लाइमेट एंड हर चीज़ देखें तो थ्रू आउट बहुत चेंजेस हैं। राजस्थान में बिल्कुल अलग है, आपको बंगाल में अलग मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में अलग मिलेगा, एंड जम्मू में अलग है, पंजाब अलग है, हर जगह की ड्यूटी पैटर्न्स अलग हैं। तो इतने चेंजेस के वजह से जो बीएसएफ का ट्रूप है, भले वो मेल हो वो फीमेल है, वो इतने अजाइल बन गए हैं कि अब उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दे आर वेरी स्ट्रांग, हर चीज़ को बहुत जल्दी अडाप्ट कर जाते हैं। तो इस टाइम भी जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, बीएसएफ फ्रंट लाइन में रहती है और फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि आप हमारा मेन डिफेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, हमें उसको बचाना है, अदरवाइज कंट्री कहीं ना कहीं उसमें कमज़ोर बनेगी। लेकिन आपके फॉरवर्ड एलिमेंट्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। अगर सामने से कोई दुश्मन आपकी तरफ आ रहा है और आपके फॉरवर्ड एलिमेंट्स ने ही उनको हरा दिया है, पछाड़ दिया है, पूरा उनको तबाह कर दिया है, तो उनका मोटिवेशन बहुत कम हो जाएगा। उनको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि इनका मेन डिफेंस कितना स्ट्रांग होगा अगर इनके फ्रंट लाइन पे जो बैठे वो इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। तो मैं ये थ्रू आउट ये रोल बीएसएफ ने प्ले किया। मैं बल्कि किस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है
ये बताइए जरा, क्योंकि जो लड़कियां चाहेंगी कि वो भी बीएसएफ ज्वाइन करे, तो किस तरह का फिजिकल एफर्ट या ट्रेनिंग लगती है आपकी? हमारे तो रनिंग होती है, रनिंग के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप इसकी करनी, और मेडिकल होगा, और इसमें रिटन टेस्ट होगा, बस यही है। बट फिजिकली तो बहुत मेहनत लगती होगी, क्योंकि आपका काम भी, जैसे नेहा बोल रही है कि वेदर भी बहुत एक्सट्रीम होता है जिन जगहों में आप सर्व करते हो, और ड्यूटी भी बहुत सख्त होती है, तो फिजिकली अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है। जी, जो घर से आता है वो तो पहले नॉर्मल होता है, पर जब 9 महीने की ट्रेनिंग मिलती है उससे आदमी अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, और यूनिफॉर्म डालेंगे तो और आदमी स्ट्रांग हो जाता है। स्वप्ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बहुत यंग थे, इस टीम के मेंबर, आपके साथ और भी थे 2-3 जो 2023 में ज्वाइन किया था। आपने क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर से? आपकी क्या लर्निंग रही? और आपने नेहा को भी कमांड करते हुए देखा, आपकी एक फीमेल कमांडेंट थी, तो उस सब से क्या सीखा आपने? आपके एक्सपीरियंस में आपने इस ऑपरेशन सिंदूर से क्या लर्निंग ली, क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे कि ऐसे फायर तो मैंने सुना था कि होता है ऐसे पोस्ट में, तो हमारे पोस्ट में भी होता, तो पहले लगा था कि क्या करेंगे, इसका जवाब हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो हमने किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अगर अगली बार भी होगा तो हम उसका जवाब दे सकेंगे। तो अब ये कॉन्फिडेंस है कि अब कभी भी कोई मौका मिलेगा तो हम हाँ, जवाब दे कॉन्फिडेंस सकते आ हैं। गया है इस चीज का कि हम फायर कर सकेंगे अगर अगली बार भी हुआ इस तरफ। जी, और आपके परिवार में जब उन्होंने सुना कि आपने ये काम किया, ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया, तो घर परिवार में क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बहुत प्राउड फील किया, क्योंकि हमारे घर से पहली मैं जनरेशन हूँ जो पुलिस में ऐसे आए हैं, इधर पे डिफेंस में, जी, तो रिलेटिव्स, तो उन्होंने भी प्राउड फील किया। बिल्कुल। सो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अ होल न्यू जनरेशन इन योर फैमिली। मंजीत, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को, देश की बेटियों को, जो चाहती हैं कि वो भी डिफेंस फोर्सेस में आए, बीएसएफ में आए? मैं यही कहना चाहती हूँ, बीएसएफ बहुत अच्छी है, इसमें आए और उनको भी मौका मिले, ऐसा मिला तो वो भी ऐसे जवाब दें। तो स्ट्रांग है हमारे देश की बेटियां सभी, यही दूंगी। Neha, what is the kind of support that you get or you have got from your male colleagues or not just superiors? For example, tell me first about your male colleagues. Have they ever made you feel that, maybe you can't handle it as much as we can handle it? No, ma'am. I am very proud to say that they never differentiated that I am a female. उन्हें ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं अच्छी बात और बुरी बात, जितना उनको तारीफ मिलती, जितना उनको काम करने का मौका मिलता है मुझे भी मिलता है, जितना उनको डांट मिलती है मुझे भी मिलती है। तो यहीं से आप फील कर सकते हैं कि मुझे कभी अलग से नहीं देखा जाता है कि मैं अलग हूँ। और अभी की बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो उन्हें अपनी एक जो उनकी ड्यूटी थी कि हाँ एक बार मुझसे पूछ ले कि मैं जाना चाहती हूँ क्या पीछे, उनने मुझे पूछा, बट जैसे मैंने कहा कि नहीं सर ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, तो दे वर वेरी हैप्पी। और उन्हें एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें अपनी तरफ से रखना चाहिए नहीं चाहिए, उनने मुझे मोटिवेट किया। और हर रैंक से कोई भी हो, उन्हें आके मुझे यही बोला कि आप कर सकती है। तो इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, जब वो मुझसे क्वेश्चन नहीं कर रहे, मेरी कैपेबिलिटीज में वो क्वेश्चन नहीं करते, तो मुझे खुद पे डाउट नहीं आता है। तो ऐसा एनवायरनमेंट अगर आपको मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा काम करने में। I want to ask one final time, Neha, also as the assistant commandant of, this forward post during an active role for the very first time from the BSF, your message to young girls. You, of course, have, defense forces in your blood. But sometimes others who don't know much about the BSF or other defense forces can get very intimidated, whether women fit the bill or whether this is a place for women, to work not just in a very physically, demanding job, but also you are surrounded with more men than women, isn't it? So, आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो डिफेंस फोर्सेस को अपना करियर समझें, उसमें आए? Why should they do that? मैम मैं ये कहूँगी कि ग्राउंड रियलिटी समझना चाहिए कि अगर आप इस ड्यूटी की बात करें तो येस इट इज़ डिमांडिंग, येस इट इज़ चैलेंजिंग, बट येस दे आर सपोर्टिव।
और अगर आपका सपना है और आप इसमें आके अपना जो ड्रीम है उसको फुलफिल करना चाहती है, तो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा और आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि आप अपना बेस्ट दे। ये मैं खुद इसकी जीती जाती एग्जाम्पल हूँ, मुझे मिला है अभी ये मौका, तभी मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर कोई भी लड़की है जो यहाँ आके अपना बेस्ट देना चाहती है और वो मेहनत करती है, तो उसको हर कोई सपोर्ट करेगा मैम। तो मतलब कि किसी मर्द और महिला में कोई फर्क नहीं है? नहीं, जब तक आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मर्द को भी करना पड़ेगा और महिला को भी। जी, all right. On that note, I'll end this session with the BSF women officers, Assistant Commandant Neha Bhandari, Constable Malkeet, Constable Manjeet, and a Constable Swapna. A big round of applause for all of them one more time. The very first time that a BSF female officer has led a forward post during an active combat role.